पुस्तक युगांतरीय चेतना का बीज जो गला और विशाल वृक्ष बना। लेखक ब्रह्मवर्चस। बड़े संस्थान, संगठन, कार्यक्रम, आंदोलन, प्रयत्न बड़े व्यक्तित्वों या बड़े साधनों के सहारे खड़े होते हैं और चलते हैं, पर यह देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है कि प्रज्ञा अभियान को इतनी सफलता क्यों कर मिली। उसके संस्थापक संचालक का बहिरंग व्यक्तित्व जनसाधारण के स्तर जैसा ही प्रतीत होता है। सरकारी या श्री संपन्नों की आर्थिक सहायता ही बड़े तंत्र खड़े करने में सफल होती है। यहाँ उलट पुलट कर देखने से वैसा भी कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होता है कि चट्टान पर उस वर्षा विहीन रेगिस्तान में पनपा और घोर ग्रीष्म में फल फूलों से लदा यह विशालकाय बोधि वृक्ष आखिर इस स्थिति तक पहुंचा कैसे। युग निर्माण योजना का प्रज्ञा अभियान कोटि कोटि मानवों की दिशाधारा उलटने में, तमिश्रा को उषा वेला में बदलने जितनी सफलता किस आधार पर उपलब्ध कर सका। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे उदाहरण अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलते। कारण और आधार की गहराई पर एक ही व्यक्तित्व की विलक्षण भूमिका काम करती दिखती है और मधुमक्खी के छत्ते का उदाहरण सामने आता है, जिसमें रानी मक्खी की विशिष्टता इतनी सारी मक्खियां उत्पन्न करने, छत्ता बनकर खड़ा होने और मधु संचय की प्रक्रिया चल पड़ने जैसी बात बनती है। अभियान के सृजन संस्थापन से लेकर सूत्र संचालन और अभिवर्धन के पीछे एक ही व्यक्तित्व काम करता दिखता है, जिसे हम सब गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं। पूरा नाम है श्री राम शर्मा आचार्य। यदि एक नाम पर्याप्त न हो तो दूसरा सहयोगी नाम और जोड़ा जा सकता है। उन्हें माता जी कहते हैं, जिनका पूरा नाम है भगवती देवी शर्मा। इस युग्म ने दो शरीर होते हुए भी एक प्राण की उक्ति को चरितार्थ किया है। जिंदगी अलौकिक प्रभा पुंज की भांति जिया है। प्राचीन उदाहरणों में स्वयंभू, सतरूपा, वशिष्ठ, अरुंधति, परमहंस, शारदा, गांधी, कस्तूरबा, मार्क्स, जेनी की श्रेणी में इस दंपत्ति की गणना हो सकती है। गुरुदेव का कर्तृत्व सामने है। प्रज्ञा अभियान का इतना विशालकाय कलेवर उन्हीं का खड़ा किया हुआ है। मथुरा और हरिद्वार के आश्रम उन्हीं द्वारा बने हैं। देश भर के 2400 प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण उन्हीं के तत्वावधान में हुआ है। 10,000 स्वाध्याय मंडलों के निर्माण में उन्हीं का संकल्प उभरा है। मिशन की 7 पत्रिकाओं में आद्योपांत उन्हीं के विचार रहते हैं। आर्ष साहित्य का प्रस्तुतिकरण और 600 से अधिक प्रज्ञा पुस्तकों का सृजन उन्हीं की लेखनी से हुआ है। नवयुग का मार्गदर्शक 19वां प्रज्ञा पुराण उन्हीं की कृति है। प्रकाशन, संगठन, प्रचार एवं सृजन के अनेकानेक तंत्र उन्होंने खड़े किए हैं। 10 लाख से अधिक व्यक्ति उनके कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की लाल मशाल उन्हीं ने जलाई और घर घर आलोक पहुंचा सकने में समर्थ स्थिति तक पहुंचाई। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का उद्घोष कभी दिवा स्वप्न कहा जाता था, पर अब जबकि घर घर अलख जगाने और जन जन के मन मन को झकझोरने का संकल्प चरितार्थ होने लगा है, तो उसे तथ्य और शक्य माना जाने लगा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा की उद्घोषणा कभी एक नारा था, पर जब लाखों युग शिल्पी उसे कार्यान्वित करके दिखा रहे हैं, तो उसे संकल्प का, व्रत धारण का प्रतिफल कहने में किसी को भी आपत्ति नहीं है।
यह मिशन का स्वरूप कलेवर हुआ। जिज्ञासु इतना और भी जानना चाहेंगे कि इतना विशालकाय कर्तृत्व जिस व्यक्तित्व द्वारा बन पड़ा, उसके संबंध में कुछ और भी जानकारी प्राप्त की जाए। इस ढूंढ कुरेद में प्रत्यक्ष का कोई बड़ा घटनाक्रम हाथ लगता नहीं है। आगरा जिले के एक छोटे गांव में अब से 73 वर्ष पूर्व ब्राह्मण कुल में जन्मा, कृषि और पौरोहित्य का पैतृक धंधा स्वतंत्रता आंदोलन के 17 वर्षों में निरंतर संघर्ष, बार बार जेल, स्वतंत्रता के उपरांत धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की युगांतरीय चेतना, समय विभाजन की दृष्टि से सर्वसाधारण के जानने योग्य घटनाक्रम इतना सा ही संक्षिप्त, सरल एवं अत्याकर्षक है। इससे अधिक जानने की इच्छा हो तो घटनाक्रम से नीचे उतरकर उनका अंतराल टटोलना पड़ेगा और व्यक्तित्व की गरिमा का क्षेत्र खोजना पड़ेगा। उस क्षेत्र में उन्होंने अपरिग्रही ब्राह्मण आदर्शों के लिए समर्पित संत और प्रखरता निखारने में संलग्न ऋषि तपस्वी की त्रिविध भूमिका एक साथ निभाई है। पैतृक संपत्ति का पूरी तरह लोक मंगल के लिए समर्पण करने से उनका ब्राह्मणत्व आरंभ होता है। गायत्री तपोभूमि मथुरा का निर्माण उनकी पैतृक संपदा तथा माताजी के आभूषण समर्पण से आरंभ होता है। इसके उपरांत जो भूमि खुद काष्ठ की बच गई थी, उसे जन्मभूमि में हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए दे दिया गया। औसत भारतीय स्तर का निर्वाह संकल्प पूर्वक स्वीकारा गया और वह आरंभ से अंत तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। यह है उनका ब्राह्मण। पूरे 12 घंटे परमार्थ प्रयोजनों के लिए कर्मठ श्रमिक की तरह बिना आलस्य प्रमाद में एक क्षण गवाए निरत रहना, यह है उनका पौरुष पराक्रम। तत्परता और तन्मयता से हाथ में लिए कामों में से प्रत्येक को इतना प्रखर और इतना सफल बनाना कि उनकी प्रतिभा और कलाकारिता की पग पग पर साक्षी मिलती चली। कार्यों का विभाजन, हर काम में समग्र मनोयोग और परिपूर्ण उत्साह, निजी समस्याओं का स्मरण तक नहीं, चिंतन और प्रयास निरंतर युग धर्म के निर्वाह का। यह है उनका संत जिसने असंख्यों को प्रभावित किया, जो उनके जितना निकट आया उतना ही अधिक घनिष्ठ बना और अनुसरण करने के लिए कटिबद्ध होता गया। इसके आगे की परत युग ऋषि की, तपस्वी की है। उन्होंने 24 वर्षों तक जौ की रोटी और छाछ लेकर अखंड दीपक पर 24 गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला संपन्न की है। इसके उपरांत 4 घंटा नित्य का उच्च स्तरीय साधना का अनवरत क्रम चला है। परम सात्विक और स्वल्पतम आहार का व्रत निभता रहा है। इस संदर्भ में उन्हें निरंतर दिव्य आत्माओं का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष मार्गदर्शन, सहयोग अजस्र परिमाण में उपलब्ध होता रहा है। कई बार इस संदर्भ में वे हिमालय के विशिष्ट क्षेत्रों में गए हैं और उद्देश्य की सफलता को उपलब्ध करके वापस लौटे हैं। उन्होंने स्वेच्छापूर्वक कितने ही कठोर अनुबंध, अनुशासन अपने ऊपर लगाए हैं। पूछने पर वे उन्हें अंतः चेतना को तपाने के लिए अत्यधिक आवश्यक बताते हैं। प्रसुप्त प्रखरता और विशिष्टता को जगाने के लिए इस प्रकार की कठोरतम तपश्चर्या को अपनाना ऋषि परंपरा के अनुरूप होने की बात कहते हैं। लाभों की तुलना में इस कष्ट सहन को वे सदा नफे का सौदा कहते हैं। ब्राह्मण, साधु और तपस्वी का त्रिविध सम्मिश्रण उनके रोम रोम में भरा पाया जाता है। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा से परिपूर्ण व्यक्तित्व ही उनकी विशेषता है। इसे उन्होंने अपने बालकोपन, सरल स्वभाव और औसत नागरिक जैसे परिधान निर्वाह में इतना छिपा दिया है कि किसी को पहले विश्वास नहीं होता कि इतनी उच्च स्तरीय गरिमा देखने में इतनी सामान्य हो सकती है।
जो समीप जाता है जी खोलकर इस तरह बात करता है मानो वे मात्र उन्हीं के स्वजन संबंधी हैं। न कहीं बनावट, न अहंकार, न दुराव, न अतिशयोक्ति। लोगों को नए सिरे से नई बात सीखनी होती है कि विडंबना रचकर बड़प्पन सिद्ध करने की अपेक्षा निश्चलता और सौम्य सरलता कितनी अधिक प्रभावी एवं कारगर होती है। व्यक्तित्व की छाप ही उनकी पूंजी है, जिसके आधार पर असंख्यों को अपना स्नेही, सहयोगी, अनुचर बनाया है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उनके सान्निध्य में काम करने वालों का बड़ा समुदाय हरिद्वार एवं मथुरा में रहता है। उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो स्नातक स्तर की योग्यता रखते हैं, पिछले दिनों उच्च पदों पर आसीन रहे हैं और हजारों रुपया मासिक कमाते रहे हैं। अब वे सभी औसत भारतीय स्तर के निर्वाह में काम चलाते हैं। भोजनालय का खर्च 100 रुपया मासिक और 50 रुपया नकद, यही है हर व्यक्ति का निर्वाह व्यय, जिसे हर एक ने स्वेच्छापूर्वक परिपूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया है। जो संचित संपदा साथ लाए हैं वे उसी में काम चलाते हैं और आश्रम से कुछ भी नहीं लेते। ऐसा प्रचलन अन्यत्र कदाचित ही कहीं देखने को मिले। इतने सुयोग्य, इतने कर्मठ और इतने सस्ते साथी सहयोगी जुटाने में गुरुदेव का निजी आदर्श उदाहरण ही प्रेरणा स्रोत बनकर रह रहा है। खर्चीले लोक सेवकों और ब्राह्मण परिकर की कार्य शक्ति और भावना में कितना जमीन आसमान जैसा अंतर रहता है, इसे यहाँ आकर कोई भी देख सकता है और यह अनुमान लगा सकता है कि भाव भरे व्यक्तित्वों ने इतिहास में किस प्रकार महामानव स्तर की भूमिकाएं निभाई होंगी। गुरुदेव का ब्राह्मण जीवन और उनके आकर्षण से एकत्रित हुआ ब्राह्मण परिकर ही वह चमत्कार है जिसके सहारे वे बड़े बड़े संकल्प लेते हैं और पर्वत को राई कर दिखाते हैं। इन दिनों दो विशेष प्रक्रियाएं हरिद्वार से चल रही हैं। एक है ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, दूसरा है जन जागरण के लिए घर घर अलख जगाने का तीर्थाटन। दोनों में उच्च स्तरीय प्रतिभाएं काम करती हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का, मानवीय ऊर्जा के प्रकटीकरण का, साधना विज्ञान के प्रयोग परीक्षण का, यज्ञ चिकित्सा द्वारा शरीर, मन और भावना के परिशोधन परिष्कार का, जड़ी बूटियों के अभिनव अनुसंधान का, ग्रह नक्षत्रों के भूतल पर पड़ने वाले प्रभावों का नए सिरे से शोध कार्य चल रहा है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही उसका निर्धारण परीक्षण क्रम अत्यधिक जटिल भी। उसमें ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में निष्णात स्नातकोत्तर स्तर के शोधकर्ता कार्यरत हैं। इनकी योग्यता, लगन, तत्परता को देखते हुए इतने न्यूनतम निर्वाह में काम चलाना एक ऐसा आश्चर्य है जिसे देखकर ऋषि युग का स्मरण हो आता है। आज तो अन्यत्र कदाचित कहीं भी ऐसे उदाहरण न मिल सके। इसी योजना के अंतर्गत एक एक महीने के कल्प साधना सत्र चलते हैं, जिनमें ब्रह्मवर्चस्व के अनुसंधान और निर्धारणों का साधकों को अभ्यास कराया जाता है और देखा जाता है कि निर्धारण कितने सफल हुए। प्रसन्नता की बात है कि परिणाम आशा से अधिक उत्साहवर्धक निकले हैं। दूसरा उपक्रम है गांव-गांव, घर-घर युग चेतना का संदेश सुनाने के लिए, वातावरण बनाने के लिए, अलख जगाने के लिए चल पड़ने वाली पद यात्राएं। इनमें कुशल वक्ता एवं गायकों की टोलियां रहती हैं, जो घर घर संपर्क साधती, रात्रि में कथा कीर्तनों के माध्यम से जन संपर्क बनाती, जन जागरण का प्रयोजन पूरा करती हैं। युगांतरीय चेतना का आलोक व्यापक बनाने की दृष्टि से यह एक अभिनव प्रयोग है। संत परंपरा का यह नवीनतम अनुकरण है। पद यात्रा को साइकिल यात्रा तक
विस्तृत कर दिया गया है ताकि उस पर बिस्तर, संगीत उपकरण, चित्र प्रदर्शनी, लाउड स्पीकर आदि साधन भी ले जाए जा सकें। इसके लिए सादा पाइडल वाली तथा पेट्रोल वाली दोनों ही प्रकार की साइकिलों का उपयोग किया जा रहा है। इन संसाधनों से युक्त सैकड़ों की संख्या में परिव्राजक परिभ्रमण कर रहे हैं। अशिक्षित देहातों की स्थिति तथा बदलते युग की आवश्यकता को देखते हुए इससे अच्छा जन जागरण कार्यक्रम और दूसरा बन नहीं सकता था। ब्रह्म वर्चस्व कल्प साधना सत्र, युग शिल्पी प्रशिक्षण, जन जागरण का प्रचार यात्रा उपक्रम, युग साहित्य का अभिनव सृजन जैसे कार्यक्रम हरिद्वार से चलते हैं। मथुरा से स्वाध्याय मंडलों की देशव्यापी कार्य पद्धति का सूत्र संचालन होता है। पत्रिकाएं वहीं से छपती हैं। युग साहित्य का मुद्रण, प्रकाशन, वितरण आदि कार्य भी वहीं से होता है। जनसंपर्क साधने के लिए पत्राचार उपक्रम भी वहीं की कार्यविधि है। इन प्रयोजनों में कितने अधिक जीवनदानी संलग्न हैं, इसे देखते हुए सहज समाधान होता है कि इतनी अधिक संख्या में इतने सुयोग्य और पराक्रमी तथा समर्थ व्यक्तित्व के जुट जाने पर क्यों असंभव जैसे काम संभव न हो सकेंगे। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि जो पिछले 35 वर्षों में हुआ है उससे 10 गुना अधिक कार्य अगले 5 वर्षों में कर गुजरने का निश्चय है। सूत्र संचालन तंत्र की इतनी उत्कृष्टताओं को जो समझ सकेगा उसे महामानवों के पुरातन उदाहरण भी यह विश्वास दिला सकेंगे कि मानवीय गरिमा कितनी सशक्त और कितनी महान संभावनाओं से भरी होती है। युगांतरीय चेतना के मूल में एक उपयुक्त बीज को गलाकर विशाल वृक्ष बनने का उदाहरण देखा जा सकता है। न इसमें कुछ असंभव जैसा है और न चमत्कार जैसा। ऋषियों के सानिध्य, अनुग्रह, आशीर्वाद का लाभ प्राचीन काल में कठिनाइयों से ग्रसित और प्रगतिशील व्यक्ति किस प्रकार उठाते रहे होंगे, इसका भी एक उदाहरण गुरुदेव के साथ जुड़ गया है। इन प्रयोजनों के लिए भी कितने ही व्यक्ति उनके पास आते रहते हैं और सांत्वना भरे आश्वासन, आशीर्वाद पाकर अपना बोझ हल्का करके लौटते हैं। नकारने पर भी लोक मान्यता क्रमशः अधिक बलवती होती जाती है कि गुरुदेव की प्रार्थना और शुभ कामना में असाधारण सहायता शक्ति विद्यमान है। अगणित उदाहरणों से इसकी पुष्टि भी होती रहती है। जो भी हो, अपने समय के युग दृष्टा का संकल्प और पुरुषार्थ यदि जनहित में इस प्रकार फलित हो रहा है तो उसे अध्यात्म चेतना की प्रभावी परिणति ही कहा जा सकता है।